नमस्कार। मैं आपका भाई अनुज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद आकाश भारती पर, जहां मैंने पिछले वीडियो में हाई स्कूल का मैथ का 10th का सिलेबस का डिस्कस किया था। आइए उसी चीज को आगे बढ़ते हैं, पहले चैप्टर की तरफ लेके चलता हूं आप लोगों को। देखिए, पहले है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं बच्चे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर एक होती है परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या बच्चे हम जहां डिस्कस करेंगे अपरिमेय। जैसे मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जैसे √3 है, √2, √3, √7, .3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, आदि बच्चे। उसके बाद में बच्चे यहाँ पर अपरिमेय जो संख्याएं हैं, जैसे √2, √3, √7, बच्चे इसके बाद में यहाँ से देखेंगे इसका परिमेय संख्या है। जैसे बच्चे एक एग्जांपल छोटा सा और बता देता हूँ। जैसे एक पाई भी होता है बच्चे, अपरिमेय संख्या में होती है। जैसे एग्जांपल से एक बच्चे एक होता है, इसमें यही पॉइंट याद रखेंगे, अशांत। बच्चे अशांत क्या होती है? किसी भी चीज का मान। जैसे फॉर एग्जांपल लेंगे हम, जैसे बच्चे हमने कोई मान लिया जैसे 10/3। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। 10/3 बच्चे 3 से इसे डिवाइडेशन करेंगे तो 3.3333 इस तरह से चलता है। ठीक है बच्चों, ये इसे अशांत भी बोलते हैं कि एक कुछ टाइम के बाद रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहती है। दूसरी आती है बच्चे, मैंने बोला परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं बच्चे क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय संख्याएं जैसे बच्चों एग्जांपल से नोट करें, जैसे 1 हो गया और जैसे 1.02, इस तरह से बच्चे कहीं एक निश्चित मान पर जाकर रुक जाती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ से परिमेय संख्याएं भी बच्चे ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नंबर एक होती है बच्चे पूर्णांक संख्याएं। दूसरा होता है बच्चे एग्जाम्पल, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc। सही बच्चों। अब आता है बच्चे पूर्ण संख्याएं। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। बच्चे पूर्ण संख्याएं में क्या होता है? जैसे मैं मान एग्जाम्पल, बच्चे पूर्ण संख्याएं होती है जैसे 0, 1, 2, 3, तीसरी संख्याएं बच्चे प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती है बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं में बच्चों हम जैसे शुरू से पढ़, जैसे 1, 2, 3, 4, बताइए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? इसके बाद में अच्छा आता है बच्चे एक सम संख्या है। आपने सबने पढ़ रखा होगा सम संख्या है। क्या आता है बच्चों? सम संख्या है। तो सम संख्याएं होती हैं, आपको सभी को पता है, सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सबसे छोटी। तो बच्चे सम संख्याएं जैसे एग्जांपल में बेटा आती हैं 2, 4, 6। उसके बाद में आता है बच्चे विषम संख्याएं। क्या आता है बच्चे? विषम संख्याएं। बच्चे विषम संख्याएं जो आती हैं वो क्या आती हैं? जैसे हमारा 1, 3, 5, 2। तीसरा आता है बच्चे अभाज्य संख्याएं। क्या आता है बच्चे? अभाज्य संख्याएं। क्या आता है बच्चे? अभाज्य संख्याएं। अब बच्चे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कैसे होती है? जैसे कैसे बच्चे? 2, 3, 5, 7, 11 बच्चे जो स्वयं से कटे। क्या वो स्वयं से कटे? चौथा आता है बच्चे भाज्य संख्याएं। क्या आती हैं? भाज्य संख्याओं में बच्चे सब जैसे 4, 6, 8, ... बच्चे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनता है। जैसे बनता है क्या? यहां से बनेगा जैसे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बनेगा बच्चे
कि सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा बच्चे, क्वेश्चन डालते हैं हम, तो क्वेश्चन बनेगा प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या है। प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है बच्चों, जब प्रथम अभाज्य संख्या ऑप्शन में होंगे आपके, एक पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बच्चे 3, ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन होगा बच्चे 5 और डी ऑप्शन होगा बच्चे 11। ठीक है बच्चों, हमसे विषम अभाज्य, हमने बोला था विषम अभाज्य है बच्चे जहां पर एक नहीं है, 1 3 5, तो सबसे पहले विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। दूसरा बच्चे यहां से क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, प्रथम भाज्य संख्या क्या है। प्रथम भाज्य संख्या क्या है बच्चों। यहाँ नंबर 1 में बच्चों मिलेगा, नंबर ए में 2, बी में मिलेगा बच्चों 3, सी में मिलेगा बच्चों 4 और डी में मिलेगा बच्चों आपको 1। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी 4। बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल, आपका थोड़ा सा मैंने आज बताया, कल हम इस पर पूरा डिस्कस करें, बने रहेंगे अगली भी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।